Honorable viewers, मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फिजिशियन, मैं विगत कई वीडियोस देता चला आ रहा हूँ। मुझे होम्योपैथी का प्रैक्टिस का 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है और साथ ही मैं DHMS की डिग्री बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से और DI होम और MD की डिग्री ब्रिटिश इंस्टीट्यूट से लिया हूँ। आज मैं बराइटा कार्ब मेडिसिन के कुछ सिम्टम्स, कुछ रोगों में जो उसका वर्क है उसकी चर्चा करूँगा। बराइटा कार्ब मेडिसिन मुख्य रूप से जीवन के प्रारंभिक और अंतिम हिस्से में ये काम करता है। मीन्स कि बराइटा कार्ब बच्चों की और बूढ़ों की दवा है मुख्य रूप से। अन्य भी रोगियों में ये काम करती है, लेकिन मुख्य रूप से बूढ़े और बच्चों की दवा है। इट इज फुल्ली प्रूव्ड मेडिसिन। ये संपूर्ण रूप से इसकी प्रूविंग हो चुकी है एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ये रेमेडी जो है शॉर्ट एक्टिंग के नहीं है, ये रेमेडी सुपरफिशियल भी नहीं है, ये डीप सीटेड, लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग और मियाजमेटिक ट्रबल की रेमेडी है, दवा है। ऐसे लोगों की दवा है जो यंग पर्सन जो डेवलप करते हैं और फुल्ली ठीक हैं, उनका मानसिक और शारीरिक विकास ठीक हुआ है, उनकी ये दवा नहीं है। ऐसे लोगों की दवा है जिसका शारीरिक विकास न हुआ हो, डवार्फिस, इंग्लिश में इसको कहते हैं डवार्फिस। मेंटली एंड फिजिकली, मानसिक और शारीरिक रूप से उसका विकास न हुआ हो। डवार्फिस बॉडी एंड माइंड, मेंटल डवार्फिस एंड डवार्फिस ऑफ ऑर्गन्स, पूरे शरीर के जो अंग हैं उनका भी विकास न हुआ हो। ये माइंड में फर्स्ट एंड देन बॉडी में डवार्फिसनेस होती है। बराइटा कार्ब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ये डवार्फिस, इसमें बच्चे जो हैं लेट लर्निंग करते हैं, कई बच्चे तो लर्निंग ही नहीं कर पाते हैं। लेट लर्निंग में एक और दवा है कलकेरिया कार्ब, लेट लर्निंग टू वॉक। कलकेरिया कार्ब का पेशेंट चलना सीखने में लेट करता है, यह बराइटा कार्ब में भी है। एंड आल्सो इन बोरेक्स एंड नेट्रोम्यूर, बोरेक्स में भी है और नेट्रोम्यूर में भी है। ऑल थ्री मेडिसिन आप have the peculiar kind of tardiness, थकान and development of brain.
डेवलपमेंट ब्रेन का नहीं होता है और थकान होती है। इसलिए लर्निंग जो चलने की लर्निंग है, लर्निंग टू वॉक जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। कलकेरिया कार्प का पेशेंट की जो अंग हैं बॉडी का वो कमज़ोर है रहते हैं, मसल्स उसकी पुअर होती है, बोन उसकी पुअर होती है, कमज़ोर होती है। इसलिए कलकेरिया कार्प का पेशेंट लेट लर्निंग करता है, जबकि मराइटा कार्प का मरीज वो मेंटली और फिजिकली डवार्फिश होता है। इसके अलावा ये टेक्स कोल्ड इजली द पेशेंट हिमसेल्फ चिल्ली पेशेंट है ये, और कोल्ड को आसानी से ग्रहण करता है। ठंडक में इसके रोग बढ़ जाते हैं। ये हमेशा जो है ढका हुआ कपड़े से ढका हुआ रहना चाहता है। इसका पल्स जो है वो कमज़ोर होता है, हमेशा लेटा रहना चाहता है। स्टैंडिंग और सीटिंग से इसका रोग बढ़ता है। स्टैंडिंग और सीटिंग, खड़ा होना और बैठना नहीं चाहता है। खाने के बाद जो है वीकनेस बढ़ती है। इस तरह से इसके तमाम सिम्टम्स हैं। ये स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स की दवा है। स्वेलिंग एंड इंडुरेशन, स्वेलिंग भी हो और वो कड़ा हो जाए, इंडुरेट कर जाए, उसकी ये दवा है। ये इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड्स की दवा है। ओपन सरफेस बीकेम इंडुरेटेड, ओपन सरफेस भी हार्ड हो जाता है। ये मीजल्स की दवा है, ये मम्प्स की भी दवा है, इन तमाम रोगों की दवा है। ये बराइटा कार्प और बहुत से रोगों में काम करती है। ये ट्यूमर को क्योर करती है। क्योर ट्यूमर, इंसिस्टिक ट्यूमर जो लम्प्स में काम करता है, आउटवर्ड ग्रोथ में काम करता है, सार्कोमा में, ये कैंसर की भी दवा है। इन तमाम रोगों में ये काम करती है। ये लिपोमा की भी दवा है। इस तरह से ये कई रोगों में काम करती है। इस तरह के रोग अगर मिले तो आप इसकी 6 पावर की दवा दिन में 3 बार 40 नंबर की गोली में 4 गोली लें, और अगर 6 में नहीं मिलता है तो 30 पोटेंसी में 40 नंबर की ग्लोबल्स में बनाकर दिन में 4 गोली सुबह शाम लें, और रोग के हिसाब से लंबे समय तक 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक लें, तो ये सारे रोग जो हैं वो क्योर हो जाते हैं। आपसे अनुरोध है अंत में, वीडियो के अंत में, कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार।